अब देखिए, अभिषेक बनर्जी का सरकार पर बड़ा हमला बोला है अभिषेक बनर्जी ने। सीआईडी जांच को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार अगर मेरे खिलाफ एक्शन लेंगे तो अमित शाह के खिलाफ भी एक्शन ले। मेरे बयान पर अगर एफआईआर हुई है तो अमित शाह के बयान पर भी एफआईआर हो। टीएमसी को 2,60,00,000 लोगों का वोट मिला है। सीबीआई, सीआईडी सब कुछ लगा दी। टीएमसी के साथ बंगाल की जनता का आशीर्वाद है। जनता बुलडोजर नहीं समझती है, जनता विकास समझती है। राहुल गांधी से मेरी मुलाकात हुई तो अटकलबाजी लगाई जाने लगी है। और ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, टीएमसी में लगातार जो ये बड़े बदलाव हैं ये देखने को मिल रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी की भी जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जो एफआईआर दर्ज हुई है ममता बनर्जी पर, उसे लेकर जरा जानकारी दीजिए। क्या ये एफआईआर है, क्या इसमें कहा गया है? देखिए, दरअसल ये जो एफआईआर कोलकाता पुलिस के साथ कल दर्ज किया गया है, एक नया एफआईआर हम समझ सकते हैं। चुनाव के प्रचार के दौरान मैं जरा याद दिलाना चाहूंगा, जब एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी 5 दिनों तक कोलकाता के धर्मतला पर धरना प्रदर्शन करती रहे लगातार, उसी प्रदर्शन के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था जो भड़काऊ भाषण था और एक कम्युनिटी को लेकर बहुत ही सेंसिटिव एक भाषण था। चुनाव के प्रचार के बाद और बंगाल के चुनाव के नब्ज टटोलने के लिए जब मैं जगह जगह घूम रहा था, डिस्ट्रिक्ट्स में भी लोगों से बात करते हुए नाराजगी इस बात को लेकर बहुत ही लोगों का कहना था कि बतौर मुख्यमंत्री इस तरह के भड़काऊ भाषण वो किस तरीके से कर सकते। उन्होंने कहा था कि अगर एक कम्युनिटी वो अगर सत्ता पर नहीं रही तो एक कम्युनिटी अगर यूनाइटेड हो गया, एकजुट हो गया, तो बाकी कम्युनिटी को, दूसरा कम्युनिटी को जो है मुश्किल हो जाएगा। एक चंद सेकंड लगेंगे 12 से 13 बज जाने के लिए। बांग्ला में इस तरीके की भाषण थे बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने दिया था। दरअसल एक थ्रेट था। और इस चुनाव के नतीजे आने के बाद शिलीगुड़ी में एक थाना में एक पहले एफआईआर दर्ज करवाया गया। एक आईनजीबी ने ये एफआईआर दर्ज की थी और फिर जो बताया जा रहा है कि इस महीने के 5 तारीख को दूसरा एक एफआईआर, एक ही सिलसिले में एक 0 एफआईआर दर्ज करवाया गया था कोलकाता के जो नेताजी नगर पुलिस स्टेशन है वहां पर। उसको 0 एफआईआर ट्रीट करते हुए 7 तारीख जो है हेयर स्ट्रीट थाना, यानी जिस दायरे में ये धर्मतला का धरना मंच था, वहां पर जो है इसको दर्ज किया गया है। तो 2 एफआईआर इस तरीके के बयानबाजी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। कई सारे गंभीर धाराएं लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत गंभीर मसला है। इस पर देखने वाली बात होती है एक तरीके से ऐसे कई सारे सिलसिलेवार मामले में जैसे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नकेल बात है ऋतिक कि इतने सारे मामले और इस बीच कैसे ममता बनर्जी खुद को और अपनी पार्टी को बचा पाती है, ये भी देखने वाली बात है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के घोटालों की जांच अब तेज हो गई है। अब ममता बनर्जी के करीबी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी पर घोटाले का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने करीब 635 करोड़ के एड घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले को जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय को भी सौंपा जा सकता है। तो मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ममता बनर्जी हो या उनसे जुड़ी कंपनियां हो, लगातार जो है जांच के दायरे में है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जो जांच के आदेश दिए हैं, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के घोटालों की जो जांच है वो तेज हो गई है। ममता बनर्जी की करीबी ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी बताई जा रही है जिस पर घोटाले का आरोप लगा है और खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस पर जांच के आदेश दिए हैं। तो एक तरफ ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज हो रही है। टीएमसी के जो सांसद है, विधायक है, बागी तेवर उनके दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ममता बनर्जी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जो एजेंसियां हैं, वो भी जांच के दायरे में है। अब देखिए किस तरीके से ममता दीदी और उनके भतीजे पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, ये एक करके आपको बताते हैं।
ममता बनर्जी और टीएमसी में जारी बगावत के बीच एक और झटका ममता बनर्जी को लगा है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज हुई है। ममता पर जो ये एफआईआर है, सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए दर्ज की गई है। विधानसभा चुनाव से पहले वो कोलकाता के धर्मतला में धरने पर बैठी थी। आरोप ये है कि धरने के मंच से भाषण देते हुए उन्होंने सांप्रदायिक टिप्पणी की। एक कारोबारी की शिकायत पर बीएनएस की 3 धाराओं के तहत ये केस दर्ज हुआ है। धारा 196 धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर दुश्मनी फैलाना। धारा 196A में 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों संभव है। इसके साथ ही धारा 351 भी उन पर लगाई गई है। किसी को डराना, धमकाना या आपराधिक धमकी देना इसमें शामिल है। धारा 351(2) में 2 साल तक की जेल और जुर्माना भी लग सकता है। धारा 352 में जानबूझकर किसी को उकसाना या अपमान करना, इसमें दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है या फिर जुर्माना या फिर दोनों ही लग सकते हैं। चुनावी हार के बाद 1 महीने में ममता के खिलाफ ये दूसरी एफआईआर है। अब बात ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की। अब ममता के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। कोलकाता में अभिषेक के घर पर फिर सीआईडी की टीम पहुंची है। चुनाव में हेट स्पीच से जुड़े मामले और पूछताछ और जांच के लिए सीआईडी की टीम पहुंची है। इससे पहले सीआईडी ने गुरुवार को अभिषेक बनर्जी से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। खबर ये भी मिल रही है कि जांच एजेंसी अभिषेक के जवाब से संतुष्ट नहीं है और 14 जून को उनको फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीआईडी के सामने पेशी के दौरान अभिषेक कई बार भड़क उठे, ये सूत्र बता रहे हैं। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वो उस प्रस्ताव पुस्तिका पर जवाब देने से बचते रहे जिसमें विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर को लेकर वो जांच के दायरे में है। जानकार ये मानते हैं कि अभिषेक अगर संतोषजनक सबूत या जवाब नहीं दे पाए तो ममता के भतीजे के खिलाफ जांच की आंच और तेज हो सकती है। अब इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है टीएमसी को लेकर ही। टीएमसी विधायक मदन मित्रा के ठिकानों पर ईडी के छापे। 7 ठिकाने ऐसे हैं मदन मित्रा के जहां पर ईडी की छापेमारी जारी है। नगर पालिका भर्ती घोटाले में ये छापेमारी की जा रही है। नौकरी के बदले कैश, सोना लेने का आरोप है मदन मित्रा पर, जिस पर ये कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। ईडी जिन परिसर में तलाशी ले रही है उनमें टीएमसी विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा का ऑफिस, उनके बेटे का घर, ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन क्लब से जुड़े परिसर भी शामिल है। जांच एजेंसी भर्ती घोटाले से जुड़े दस्तावेजों, वित्तीय लेन देन और अन्य सबूतों की तलाश ईडी की तरफ से की जा रही है। ऋतिक बने हुए हैं हमारे साथ। ऋतिक, मदन मित्रा के कई ठिकानों पर छापेमारी की खबर मिल रही है, क्या अपडेट है, क्या जानकारी? ये देखिए, जिस तरीके से एक बार फिर से मदन मित्रा के खिलाफ जो है केंद्रीय जांच एजेंसी की जो है जांच चल रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि शारदा घोटाले मामले में पहले ही पूर्व मंत्री जो है वो सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अब ये नया मामला जो है वो जो है म्युनिसिपैलिटी भर्ती घोटाले को लेकर हुआ है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से इसी मामले में हम जानते हैं कि और एक पूर्व मंत्री सुजीत बोस को धर दबोचा गया है, तो वैसे ही अब इसके खिलाफ जो है मदन मित्रों के खिलाफ भी जो है आरोप उठ रहे हैं। दरअसल घोटाला क्या है, जैसे ही स्कूल भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी सलाखों के पीछे थे कई सालों तक, और उन्होंने उनके करीबी दोस्त के घर से जो है कैश बरामद किया गया था। उसके बाद कई सारे तृणमूल कांग्रेस के नेता धर दबोचे गए थे। वैसे ही म्युनिसिपैलिटी के जितने भी म्युनिसिपैलिटी के जो है वहां पर बड़ी कार्रवाई है। अब क्या कार्रवाई में मिलता है ये भी देखने वाली बात है। आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल धन्यवाद इस पूरी जानकारी देने के लिए।